आज बड़ी क्लोज हमारे अरविंद सर। कोई आना जाना रहता था कि नॉन बैंकिंग से थे, तो एक्चुअली जब आना जाना होता था तो हमेशा की तरह ही आते जाते थे। अचानक क्या हुआ कि हमारे घनश्याम सर आए, और घनश्याम सर आए तो कहते हैं सर आज हम लोग मिलते हैं। बोले सर मेरे को टाइम नहीं है, मैं किसी और दिन मिलेंगे। फिर अरविंद सर के घर पे गए, तो अरविंद सर सर एक बिजनेस है, तुम लोग मिलकर कुछ कर लेते हैं। बोले सर रहने दो, बड़ा बिजनेस हो गया, क्योंकि लॉस गए थे नॉन बैंकिंग में। लॉस करने की वजह से हम लोग वैसे भी हरासमेंट में थे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी बिजनेस में लंबे टाइम से काम करते हैं और जब कोई हादसा हो जाती है तो माइंड डिस्टर्ब मतलब करना नहीं है, बता देना। कोई भी काम, अच्छा भी काम अगर आपको मिलेगा ना, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि ये भी स्टोर है। क्योंकि मेरे ख्याल से 44-45 साल हो गया था, और लगभग मुझे करते हुए 25-26 साल हो गया था। तो उसके अंदर जो डेडिकेशन था हमारा, फिर किसी को दूसरी जब भी कुछ आता था मैं इग्नोर कर देता था, मैं करना नहीं गया। फिर अरविंद सर के बीच अपने बैठने का मौका मिला। हालांकि हम लोग उसमें जब हमें प्लान किए, तो प्लान हालांकि मैंने अपने माइंड से भी उस प्लान को मैंने इग्नोर कर दिया। तो इन्होंने कहा सर एक बार देखते लो। मैं कहा सर रेडी हूँ। कहते सर देख तो लो एक बार। फिर अरविंद सर कहते हैं चलो आप मत करना, देख लो आप। फिर मैंने कहा चलो सर आप दिखाइए दो, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो चीज नहीं चाहिए वो भी हमने करना पड़ता है। तो जिस समय उन्होंने कहा तो मैंने कहा सर चलो। फिर बैठ के चाय पीने लगे। चाय पीते पीते इन्होंने अपने पूरे प्लान कर दिया, ठीक है ना, लेकिन माइंड में मेरे को कुछ भी नहीं आया। फिर घनश्याम सर थे, उन्होंने कहने लगे सर कुछ समझ में आया? तो मैं कहा फिलहाल मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन देखते हैं। कहता सर छोड़ो कोई बात नहीं, अपने ज्वाइनिंग लगा देते हैं। तो पहला स्लॉट से उन्होंने ज्वाइन लगा दिया। तो इमीडिएटली मैंने देखा कि जिस समय उन्होंने ज्वाइन लगाया, कहते सर गलत मेरे को आ गया। यार ये कैसे स्टैंड है, पेमेंट आ गई। कहते सर देख लो। उस समय भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आ गया होगा यार, इस तरह चलती रहती है दुनिया। मैं उधर इग्नोर करके निकल गया। फिर मैंने जब दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस में जाने के लिए मैं तैयार हुआ, तो फिर मैंने सोचा, फिर रात में मैंने माइंड किया कि ऐसा क्या बिजनेस है कि स्टैंड पेमेंट हो जाती है। क्योंकि हम लोग सैलरी हमेशा 10 तारीख 1 तारीख ट्रांसफर होती थी। ऑलरेडी जो नॉन बैंक सेक्टर में काम करते हैं उनको पता है कि 10 दिन होता 15 दिन मिल जाता है, नहीं मिलता वो अलग बात है, पर एक महीना वेट करना होता था। लेकिन मेरे स्टैंड आ गया तो मेरे को एक माइंड में आ गया कि यार ऐसा क्यों नहीं है, कि अगर है तो इसको बारीकी समझने की कोशिश करें। फिर मैंने अरविंद सर को फोन किया। मैं कहा सर अरविंद सर ऐसा ना आप शॉप पर आ जाओ, मेरे फ्रेंड के शॉप है। तो मैंने कहा कि शॉप पर आ जाओ, तो मेरे को समझ में आया मेरे दोस्त को समझा दो। तो गुनशा हमारे बड़े फ्रेंड हैं, हालांकि 10 मिनट पर वो भी हैं आज के डेट में। तो उन्हें मैं कहा भाई आप समझ लो, जब आप समझ गए तो मैं समझ लूंगा। तो यार फिर उन्होंने प्लान किया शॉप पे। प्लान करने के बाद मैंने कहा समझ में आया? कहते यार मेरे को समझ में गया, अगर यार जल्दी ना लो यार, बड़े सब जल्दी ले चुके। हालांकि उन्होंने भी लॉस किए थे, हालांकि मेरे वजह से लॉस किए थे, 20-22 लाख की लॉस किए थे। हालांकि मैं भी किया था, क्योंकि नॉन बैंक के बाद दूसरे सेक्टर में गया तो मैं लॉस किया। हालांकि मैंने बैंकिंग में लॉस नहीं किया था, अपना इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि मैं जॉब में थे। मैंने कहा वो कहता भैया ऐसा करो, तो जो करना है करो, पर मेरे को नहीं बोलो। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, पहला शॉट तो लगाओ, देखते हैं। फिर अरविंद सर बड़ा इन्वेस्ट किया, तो उन्हें पहला शॉट वो भी लगा दिए। तो फिर इन्होंने चले गए। फिर मैंने कहा यार क्या किया जाए? कहता भैया तुझे जो करना है करो, मुझे नहीं करना। फिर मैं चलो तुझे नहीं करना कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। फिर मैंने प्लानिंग किया, फिर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किया। बार बार मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने सर इसको स्ट्रक्चर को मुझे समझा दो। फिर मैंने स्ट्रक्चर को समझा, बारीकी दिया। फिर मैंने कहा अगर मैं 12 करोड़ तक चला जाऊंगा तो साल की इनकम अगर मेरा 13 लाख 14 लाख अगर हो जाता है तो क्या नुकसान है? आज के डेट में अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो 10 से 15 20 से इससे ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा। हायर अगर मिलेगा तो 50,000 मिल जाएगा, 1 लाख नहीं मिल सकता। लेकिन साल 12 होता है, अगर 12 स्लॉट में नहीं भी गए, अगर 9 स्लॉट में भी अगर 12 लोग ले गए, तभी कितना बनता है सर? लगभग 12 लाख बन जाता है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, ज्यादा नीचे वाले स्लॉट में आते हैं, पर छठे स्लॉट से भी अगर आ जाते हैं उसमें बड़ा अच्छा इनकम है। मैं कहा यार इसको किस तरह किया जाए।
प्लान है अभी से 60 स्लॉट से आप आओ अब करोड़पति बन जाओ ना भाई यार करोड़पति कैसे बन सकते कहते करोड़पति बनने का भी एक फॉर्मूला है कि टीम पर वर्क करना और आज का डेट में हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि 90% और 10% इसका हर व्यक्ति चाहता है कि 90% में वो लोग करते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और 10% में वो करते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं स्मार्ट वर्क करना तो टीम वर्क करके हमें स्मार्ट वर्क में जाना है और 12 स्लॉट पूछना है ये दिमाग में बैठ गया कि मुझे 12 स्लॉट करना है अब करते करते 10वें स्लॉट पे आ चुका हूं और नेक्स्ट मेरा क्या है 12 तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता लेकिन आप बारीकी से रिपीट करते रहेंगे रिवाइज करते रहेंगे तो एक दिन उस कामयाबी तक पहुंच सकते हैं जैसे मैंने पहुंचा क्योंकि मैंने 0 से 10 तक गया यानी पहला स्लॉट से लेकर के 10वें स्लॉट लगभग मेरा 20 महीना हुआ हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ समय के लिए 6 7 8 महीना वैसे भी बेस्ट गया जो सभी लोग पता है जो पुराने हेलो